सो हम स्लाइड्स दिखाना शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को भी चीजें याद हैं। हाँ भाई, स्पाइसेस का फर्क, मसालों का फर्क घर मतलब मैके में और ससुराल में था। मसालों का फर्क, मैके में हम लोग कम मिर्चे खाते थे। अच्छा। और ससुराल में बहुत तेज मिर्चे खाते थे। ओए हो, चटोरे चटोरे, हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो तो फर्क था। हाँ, वो तो इतना ऑब्वियस फर्क था कि मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ अपना अलग से इंतजाम बनाना ही पड़ेगा कुछ। अच्छा हाँ, आदत नहीं हुई थी आपको? नहीं, आदत नहीं हुई, फिर बाद में हो गई। बाद में हो गई, आहिस्ता 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 करते करते। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं भाई, किसकी है? सहरी में उठना। जी, यही कहानी आ गई। अम्मी के घर नहीं उठती थी। अम्मी के घर तो बहुत डांट डपट के बाद उठती थी। हाँ। लेकिन जाहिर है जब आप शादी होके जाते हैं और पहला रोजा, पहली दफा रमजान आए हैं, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो सबसे पहले अलार्म 3 लगते थे कि भाई आंख खुल जाए, जाके किचन में आपने खड़े होना है सबके साथ। हाँ। तो वो जरा मुश्किल काम था, लेकिन जाहिर है शुरू के रोजे लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई और सबके सब पहले खड़ी भी होती थी, हर चीज सबके साथ मिलके कर रही होती थी, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे सहरी का एहतमाम होता था। और क्योंकि वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, तो पहली लड़की मैं थी अपनी सास के साथ। तो जाहिर है आप पे सिर्फ 2 ही लोगों की जिम्मेदारी होती है और सब लड़के। ओए होए। तो सबसे पहले मैं खड़ी होती थी, जिसको बिल्कुल उठने की आदत नहीं थी, लेकिन करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। तो वो नई चीज थी मेरे लिए। वो नई चीज थी, क्योंकि अब वो जैसे इनके घर में नंदे भी हैं और देवरानियां भी हैं, जेठानियां भी हैं, और आपके घर में जो है वो आदमी सिर्फ देवर और तो माशाल्लाह वो लोग तो रोटी और पराठे भी ज्यादा बनाने पड़ते होंगे फिर। तो मतलब वो रोटी बनाने के लिए तो वहाँ पे काम करने वाली लड़की थी, लेकिन ये होता था कि आपने खुद खड़े होकर हर चीज का एहतमाम करना है, टेबल लगानी है, सबको उठाना है, सबकी जो जो चीजें की फरमाइश होती थी वो चीजें उनके लिए पहले से तैयार तो करनी होती है ना आपको। तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो एकदम से चेंज आपको आया। क्योंकि उस वक्त आप ये सोच रहे थे जैसे आम खाना बनाएंगे तो चलो सही है, देखा फरमाइश। सहरी और रोजे में आपको फरमाइशों का ख्याल भी रखना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, ये वाली एक चीज हो जाती है। सबका अलग अलग शौक होता है, कोई पराठा खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई कहता है जी मैंने सिर्फ ऑमलेट खाना है। तो डिफरेंट सबकी फरमाइशें होती हैं, तो उस हिसाब से आपको पहले से एहतमाम करना पड़ता है। तो आप टाइम से पहले उठते हैं ताकि हर चीज रेडी हो, फिर सबको आप उठाए जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा चेंज था। ये एक चेंज था। देखते हैं भाई सादिया का चेंज क्या है। बाहर से आइटम्स लाना। हाँ, हमारे ससुराल में एक है, पता नहीं क्या मसला है इन लोगों के साथ, कि दावत भी होगी घर में, या घर में इफ्तार है, डिनर है, या इफ्तारी नॉर्मल घर में भी होता है, तो बाहर से आएगा, समोसे ले आओ, जलेबियाँ ले आओ, ये पकोड़े ले आओ। तो घर में क्यों नहीं बन रहा? हमारे यहाँ कभी भी कोई चीज़ बाजार से नहीं आती। तो अभी भी रमज़ान बिल्कुल आप देखें कि सर पे, तो हमारी हर चीज़ अभी से चीज़ें जो हैं वो तैयार होके फ्रीज़र हो चुकी हैं। तो मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ों में मुझे वहाँ जब मैं जाती थी तो मैं बाजार का कुछ नहीं खाती। सेम स्पाइस का भी हमारे यहाँ बहुत कम मिर्ची खाते थे, और मेरे ससुराल में तो अदनान जैसे डबल मसाले की बिरयानी होगी तो ही उनको मज़ा आता है। तो मेरे लिए तो वो आग है। तो मुझे बाजार के खानों से होता था। अब बस ये कि अब मेरे एहतराम में और मेरे से मोहब्बत में भी, मेरे प्यार में भी, कि मामी आ रही हैं या चाची आ रही हैं, उनको बुलाया, खाना घर में बनेगा, चीज़ें घर में, पकोड़े भी घर में तले जाएंगे। वरना मैं कह देती हूँ मैं नहीं खाती, मैं समय नहीं खाती। अच्छा, मेरे सीने में बर्निंग शुरू हो जाती है। मुझे बहुत इजी लगता था ये, क्योंकि मेरी अम्मा हर चीज घर में बनाती थी। यहाँ तक के वो जो दही फुल्कियाँ होती थी वो भी बाहर की नहीं, हर चीज अम्मी घर में। की रौनक ही है ना। लेकिन जब मैं ससुराल गई तो वो लोग इजी गो लोग थे। दावत है, अच्छा मेड नहीं आई है, कोई मुश्किल हो रही है पकाने का, बाहर से मंगा लो। अफ्तारी है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, थकी भी हो, सर में दर्द है, रिकॉर्डिंग है, बाहर से मंगा लो। तो मुझे ना वो प्रेशर एक होता है ना कि ओहो मेहमान आ रहे हैं, ये वो, कोई मसला ही नहीं है, डिलीवरी करवा लेंगे। असल में वो वाली प्रेशर मेरे ऊपर नहीं आया। हालांकि अम्मी के घर में प्रेशर नहीं होता था, हमें कुछ नहीं पकाना होता। ब्यूटी होती है यार, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर नहीं है। घरों में चीजें बनती थी, अब तो हर चीज आपको बाहर से बनी बनाई मिल जाती है ना। हमारे यहाँ अब तो वो भी खवातीन आ गई हैं जो घर में रहती हैं और आपको मांडा पट्टी में सारी चीजें आपके मतलब की बना के दे देंगी रमजान से। हमारे यहाँ पहले ये होता था, जैसे रमजान शुरू होने से पहले बाकायदा
समोसों की तैयारी होती थी, फ्रीज करके समोसे हैं, चीजें। अब तो ये सब चीजें बाजार से बनी बनाई अभी 2 दिन पहले हमने यही काम तो हम किया पूरा है। बना के एहतमाम से रोल बना के लेकिन फ्रीज मेरे घर किए, में अभी भी ये चीजें घर पे ही बनती घर पे ही बनती है। ये सबको मालूम है, बाहर का तो मैं खाती खाती नहीं। हाँ। ज्यादा और ये मेरे घर आके पुरसुकून तरीके से इसलिए खाती है, इनको पता है सादे के घर कोई चीज बाजार से नहीं बाजार आती। से नहीं है। सो वो वही वाली चीज़ है। लेकिन अब मैं अगर ये कहूँ, बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स जो बाहर काम करने की जिनको आदत भी नहीं है, उन्होंने अब अपना ये प्रोफेशन बना लिया है। वो चीज़ में एक्सपर्ट होती हैं, कुछ अचार, चटनियाँ, रोल, समोसे, ये वो सब बनाती हैं, पैकेट बनाती हैं। और वो लाइक हम जिस इलाके में रहते हैं, बहुत अच्छा पॉश इलाका है, वहाँ पे भी एक ऐसी खातून है, वो एजेड हो गई है, वो बोर होती हैं, तो उन्होंने ये अपना कारोबार कर लिया। बात है। कि वो और सपोर्ट करना मैसेज आ जाता है, निदा चाहिए, मुझे पता है घर में साफ सुथरा अच्छे से बनेगा, तो वो तो वो एक सहूलत काफी सहूलत है। अब ये भी एक अच्छी बात है कि आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो आपके सामने साफ सुथरी चीज बना के आपको दे रहे हैं, कि आपने फ्रीज करके रख दी, आपने घर में कोई दावत है तो आपने उनको बुला लिया, आपकी एक हेल्प हो जाती है। अब जैसे मेरी बाजी करती हैं केटरिंग का, तो मैं अब वो कबाब जो मैं कहती हूँ, कबाब आप बना के दे दिया करें, कोफ्ते बना के फ्रीज कर दिया करें। कभी कभी नहीं होता, दिल नहीं करता, तो ये इस टाइप की चीजें ना फिर ये रखी रहनी चाहिए कि कभी अचानक से कोई मेहमान आया तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार से मंगाने से बेहतर यार 2 मिनट मसाला बनाओ, फ्रीजर से निकालो। अच्छा, मैं तो घर वाली फीलिंग अलग होती है। चिकन को इनको फ्रीज, क्योंकि एयर फ्रायर आ गए हैं, आप उसके अंदर डालिए, फटाफट चीजें तैयार हो जाती हैं। तो मैं तो जो आपके रोस्ट आइटम्स होते हैं वो तो ज्यादातर मैं मसाला लगा के फ्रीजर में रखती हूँ। कोफ्ते बनाए ज्यादा, हमेशा ज्यादा बनाए, उसमें से आधे आधे बॉक्सेस बना के रख दिए, ताकि कोई आया फटाफट मसाला भूना, अपने कोफ्ते पक गए। मतलब ये जरा ऐसा आइटम है जरा अच्छा लगता है कि रखा हुआ है अपने टेबल पे है। और बटर पुलाव के साथ भी अच्छा लगता है, नॉर्मल आप वैसे भी अच्छा होता है। मुझे लगता है ऐसी चीजें होनी चाहिए घर में। खाने की बातें हो रही है ना। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जरा, और क्या डिफरेंस आया भाई। स्लीप रूटीन, स्लीप रूटीन। अच्छा, बस ये तो सबका ही आता है। मुझे बहुत शौक है। मैं देखो, मैं सुबह किस तरह उठकर आती हूँ शोज में तुम्हारे, मैं ही जानती हूँ। मैं नहीं हूँ सुबह उठने। मॉर्निंग शो की नौकरी मिल जाती है आपको तो लग पता जाता। हमने भी सोचा था बस मैंने तुम्हें स्कूल खत्म, अब मजा आएगा जिंदगी का, शादी हो जाएगी, अपनी मर्जी चलाएंगे। निदा, मैंने बहुत एडमायर किया है तुम्हें इस बात के लिए। सुबह सुबह उठकर आना, मॉर्निंग शो करना। मेरे देवर ही मजाक उड़ा रहे थे मेरा, इस एनर्जी के साथ। निदा, मेरे देवर कहते भाभी का तो स्कूल ही नहीं खत्म हुआ, इनका तो स्कूल ही चल रहा है। अपने मैके में बहुत सोई हूँ, और ससुराल में नहीं सोई हूँ। बस वही एक डिफरेंस है ससुराल और मैके का। आप ससुराल में पूरा पूरा दिन नहीं सो सकते, रोजा रख के या वैसे भी। आपको देखना पड़ता है। अभी रमजान में बच्चे हमारे सहरी तक जागेंगे, और अगर छुट्टियां हो गई पूरी नमाजें पढ़ने के लिए बस उठेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो वो वाली चीज होती है। तो आपका ये डिफरेंस आया मैके में और ससुराल में? बहुत बड़ा डिफरेंस था ये। मैके में सोना है और ससुराल में सोना नहीं है। किसी ने मना नहीं किया कि आप ना सोएं, लेकिन आपको खुद एहसास होता है कि आप कैसे, सब लोग जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं और आप सो रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता।